हेलो किसान भाइयों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एसएन टेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि यूरिया खाद हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें कितनी बार प्रयोग करना चाहिए। तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी कि यूरिया खाद का कितना प्रयोग करना चाहिए और कितनी बार इसकी बुआई करना चाहिए। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी और आपको सही मात्रा में यूरिया का प्रयोग की विधि पता लगेगी। कौन सी विधि से आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं और कितनी सही मात्रा होती है उसके बारे में आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में आपको जानकारी किसान भाइयों मिलेगी कि यूरिया के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या हानि है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। तो जो हमारे किसान भाई नए हैं वो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो जो भी हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो जिससे ये होगा, जो हमारे किसान भाई हैं, जो युवा किसान भाई जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले या कुछ समय पहले किसानी स्टार्ट करी है, उन्हें सही और सटीक जानकारी मिल सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें इस वीडियो के माध्यम से। हमारा ये वीडियो बनाने का बस यही माध्यम है कि हमारे जो किसान भाई हैं और हमारे जो युवा किसान भाई हैं उन्हें सही और सटीक जानकारी मिल सके। क्योंकि किसान भाइयों, मैं खुद एक किसान हूँ और ये जो आप गेहूं की फसल देख रहे हैं ये हमारी खुद की गेहूं की फसल है। मैंने इसमें क्या क्या डाला है, क्या क्या हमने खाद्यों का प्रयोग किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यूरिया का प्रयोग मैं बताऊंगा कि उसकी सही विधि क्या है, उसका सही टाइम पीरियड क्या होता है, किस टाइम पे आपको यूरिया की खाद का प्रयोग करना चाहिए और कितने समय के बाद बुआई के आपको यूरिया का प्रयोग करना चाहिए और कितनी दफ़ा आपको प्रयोग करना चाहिए यूरिया का, जिससे आपको सही विधि और सही तरीका और सही क्वांटिटी, यानी कि मेन चीज़ होता है किसान भाइयों क्वांटिटी का। अगर आप सही क्वांटिटी का प्रयोग करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। अगर आप क्वांटिटी आपको सही पता नहीं होती, कभी कभी हमारे जो किसान भाई होते हैं वो क्वांटिटी से ज़्यादा प्रयोग कर देते हैं, तो किसान भाइयों उससे बहुत ज़्यादा हानि होती है। हमारी जो गेहूँ की फसल है उसमें पीलापन ज़्यादा हो जाता है और जो हमारी गेहूँ की फसल है वो आने वाले समय में गिर जाती है। तो किसान भाई मैं बात करता हूँ यूरिया की। तो किसान भाई यूरिया का मेन काम जो ये होता है कि ये गेहूं की लंबाई को सबसे ज़्यादा बढ़ाती है। हमारे जो किसान भाई यूरिया का प्रयोग ज़्यादा कर देते हैं तो उससे ये होता है कि हमारी जो गेहूं की फसल है वो थोड़ी उसकी हाइट ज़्यादा हो जाती है, जिससे हाइट होने के बाद कुछ समय के टाइम जो हमारी जो गेहूं की फसल जब तैयार होती है, अगर हल्की से भी हवा चलती है तो हमारी जो गेहूं की फसल है पूरी की पूरी गिर जाती है। उससे ये होता है हमारे जो किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है और वो काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाइयों आपको सही मात्रा में यूरिया का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जो आपको आपको अच्छी उपज मिल सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। अगर आप सही मात्रा में इसका प्रयोग करेंगे तो आपको सही रिजल्ट आएगा। तो किसान भाइयों मैं आपको सही और सटीक जानकारी देने वाला हूँ। किसान भाइयों अब हम बात कर लेते हैं कि पहली खाद यूरिया की हमें कब देना है, कितने समय के बाद हमें यूरिया की पहली बुआई करना है। तो किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि अगर आपने अपनी गेहूं की बुआई पोटास या डीएपी के साथ या एनपीके के साथ बुआई अपनी करी है गेहूं की, और उसके बुआई करने के बाद आपने सल्फर फास्फोरस ये सारी चीज़ें आपने डाल दी हैं, उसके कितने समय के बाद आपको यूरिया का प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको 20 से लेके 22 दिन के अंदर पहली यूरिया खाद का प्रयोग करना है। उससे ये होगा किसान भाइयों, क्योंकि उस समय हमारे जो गेहूं का विकास होता है, उनकी जड़ों का टिलरिंग होती है, उनकी जड़ें बढ़ती है। अगर आप उस समय आप यूरिया का प्रयोग करेंगे तो जो आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें टिलरिंग अच्छी होगी और जो आपकी गेहूं में जो लेंथ है वो अच्छी लेंथ होगी और आपके जो गेहूं की फसल है एकदम हरी भरी दिखाई देगी। जैसे कि आप पीछे सामने देख सकते हैं हमारे कि जो गेहूं की फसल है हमारी एकदम हरी भरी आपको नज़र आ रही है। इसमें मैंने 20 की बुआई करने के 20 दिन बाद ही यूरिया का छिड़काव किया था। अब यूरिया खाद का छिड़काव करने के अगले दिन आपको क्या करना है किसान भाइयों, यूरिया खाद के छिड़काव करने के अगले दिन आपको सिंचाई कर देनी है। किसान भाइयों मैं सिंचाई करने का आपको वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। किसान भाई यूरिया का पहले अगर आपका खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको 20 से 21 दिन में यूरिया का छिड़काव कर देना है और उसके अगले दिन ही आपको सिंचाई करना है, जिससे जो ये होगा कि हमारा जो नाइट्रोजन है वो जड़ों तक अच्छे से जाएगी और हमारी जो जड़ें ऊपर पत्तियों तक उसका नाइट्रोजन को पहुँचाएंगे। यूरिया में नाइट्रोजन ही होता है, तो अगर हमारी जो पत्तियों में नाइट्रोजन जब पहुँचेगा तो उसमें क्लोरोफिल बनेगा, इससे हमारी जो जड़ें हैं वो मजबूत होंगी और हमारी जो गेहूँ की फसल में टेलरिंग अच्छी होगी। अब हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि दूसरी यूरिया की खाद हमें कब देना है
और उसका सही टाइम पीरियड क्या है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए किसान भाइयों, सही टाइम पीरियड क्या है और क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा किसान भाइयों। पहली जो आपने खाद दी थी वो आपको 1 एकड़ में 40 से लेकर 45 किलोग्राम ही यूरिया का प्रयोग करना है। अगर आप लोग ज़्यादा कर देंगे किसान भाई तो आप में इसका नुकसान ज़्यादा हो, क्योंकि ये ज़्यादा लंबाई को बढ़ा देती है यूरिया। अब हम दूसरी खाद की बात कर लेते हैं, दूसरे टाइम पे आपको यूरिया की खाद का प्रयोग कब करना है। किसान भाई आपने पहली खाद का प्रयोग 20 से लेकर 22 दिन के अंदर कर दिया था। उसके बाद अगर आपको दूसरी यूरिया खाद का प्रयोग करना है तो आपको 40 से लेकर 45 दिन। किसान भाइयों आपको बहुत सारे वीडियोज़ में बताया जाता है कि 45 से 50 दिन। किसान भाइयों ये बहुत ही ज़्यादा समय टाइम हो जाता है, क्योंकि 45 दिन का समय बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस चीज़ का आप लोग किसान भाइयों ध्यान रखें कि आपको 40 से 45 दिन के अंदर ही दूसरी खाद का प्रयोग कर देना है, यानी कि दूसरी दफ़ा यूरिया का प्रयोग कर देना है। और आपको क्वांटिटी का याद रखना है किसान भाइयों कि आपको कितनी मात्रा में यूरिया का छिड़काव करना है। किसान भाइयों आपको जो छिड़काव करना है वो 40 से लेकर 45 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए काफ़ी है किसान भाइयों। अगर आप इससे ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो आपको इससे हानि होगी किसान भाइयों। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए कि आपको 40 से 45 किलोग्राम का यूरिया का 1 एकड़ में प्रयोग करना है, और उसके अगले दिन ही आपको पानी यानी कि जो सिंचाई है वो कर देनी है। तो किसान भाई आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको टाइम पीरियड ध्यान रखना है और आपको क्वांटिटी का बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी की लगा देते हैं खाद तो आपको ये होगा कि आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो गेहूं की फसल है कुछ समय के बाद वो गिर जाएगी, जब आपको इससे आपका बहुत ज़्यादा हानि होने वाली है किसान भाइयों। अगर आप सही टाइम पे सही क्वांटिटी में इसका प्रयोग करेंगे तो आप अच्छा लाभ उठा पाएंगे। और किसान भाई एक चीज़ और होती है कि हमारे जो किसान भाई 3 बार भी कभी कभी यूरिया का प्रयोग कर देते हैं। तो किसान भाई आप अपने खेत को देख लीजिएगा, अगर आपके खेत में उपज कम है, आपकी जो मिट्टी है वो ज़्यादा काली है या उसमें ज़्यादा मटियार है, जिसे बोलते हैं मिट्टी काली होती है, उसमें आप देख सकते हैं आप 3 बार भी लगा सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए, अगर आपने ज़्यादा खाद यूरिया का प्रयोग करा है तो आपकी जो गेहूँ की फसल है वो गिर सकती है। तो अगर आप लोग सही टाइम पे सही तरीके से अगर आप लोग इस चीज़ का प्रयोग करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। तो किसान भाई एक चीज़ का बिल्कुल आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको यूरिया खाद का छिड़काव करने के अगले दिन ही सिंचाई करना है। और दूसरी चीज़ ये है किसान भाइयों, मैंने आपको बताया कि आपको पहली खाद का प्रयोग 20 से लेकर 22 दिन में ही कर देना है, और दूसरी जो आपको खाद का प्रयोग करना है वो 40 से 45 दिन के अंदर ही करना है। और उसके नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन आपको इसकी सिंचाई कर देनी है। तो आशा करते हैं किसान भाइयों आपको हमारी दी हुई जानकारी सही लगी होगी। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी सही लगी होगी तो आप एक काम करिएगा, हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। क्योंकि किसान भाइयों हमारा इस वीडियो बनाने का यही तात्पर्य, हमारे जो युवा किसान भाई और जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें सटीक और सही जानकारी मिल सके हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और किसान भाई आपका अगर कोई सवाल है किसी खेती बाड़ी के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपको तुरंत ही आपको इसका जवाब मिलेगा। तो किसान भाइयों आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं नई जानकारी के साथ।